गिरने तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं, उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कोई भी देश अपनी सेना की ताकत के हिसाब से ही दुनिया में एक अलग रुतबा हासिल करता है, और इसके लिए सभी देश अपनी सेना के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही ट्रेनिंग के बारे में, जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की फोर्सेस की ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा, जिसे देखे बिना आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि भले ही पाकिस्तान की सेना को बार बार हिंदुस्तान की सेना ने मात दी हो, लेकिन पाक की सेना के जवानों को भी एक कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द मिस्ट्री आइलैंड पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। नंबर 1, 36 आवर्स स्ट्रेच ट्रेनिंग कैंप पैरा कमांडो। दोस्तों, आपको बता दूं कि पैरा कमांडो का कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता, बल्कि इसका चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट में से किया जाता है। इसके बाद इन जवानों को आगे की परीक्षण के लिए पैरा कमांडो के ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 3 से 6 महीनों की बेसिक ट्रेनिंग के बाद लास्ट में 36 आवर का स्ट्रेच ट्रेनिंग करना होता है, जो बड़ा ही भयानक होता है। जो जवान इस 36 घंटे की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, उन्हें ही सर पर पैरा कमांडो की पहचान मरून कैप पहनने का मौका मिलता है। 36 घंटे के स्ट्रेस फेज की शुरुआत रात के समय होती है। रात को जब ये जवान बस नींद के आगोश में जाने ही वाले होते हैं, तभी ट्रेनिंग टीम्स उन्हें लाइन में खड़ा होने का ऑर्डर देती है, जबकि इन लोगों को पिछले एक हफ्ते से 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई होती है। इसमें जवानों को तब तक बार बार रूटीन एक्सरसाइज करना होता है जब तक इनमें से कोई एक हार न मान ले। फिर इन जवानों को 30 किलो के बैटल लोड्स के साथ अगले 2 घंटों तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। ये पैदल मार्च 10 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। फिर इन्हें अपने दोस्त को अपने कंधे पर बिठाकर चलना होता है, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि पैरा कमांडो का ये मानना है कि आप किसी भी परिस्थितियों में अपने साथी को दुश्मन के बीच नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि ये बड़ा ही भयानक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें हर एक राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को अपना 30 किलो का बैटल लोड और हथियार के साथ 20-20 लीटर के 2 जेरी कैंस लेकर चक्कर लगाना होता है, जबकि दूसरे राउंड में 80 किलो के ट्रक के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है, और तीसरे राउंड में लकड़ी के भारी भरकम टुकड़े को कंधे पर उठाकर 1.18 किलोमीटर सर्किट को पार करना होता है, जिनका वजन 30 से 80 किलो तक हो सकता है। हर राउंड को पूरा करने के लिए इन्हें सिर्फ 1 ही घंटे का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग के इस हिस्से को वेट शिफ्टिंग कहा जाता है, जिसे पूरा करने के बाद जवानों को 12 फुट गहरे पानी के टैंक में हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। इस टैंक का पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। टैंक में ट्रेनर इन जवानों को उतनी ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है, जिससे वो जिंदा रह सके। जवानों को ऐसा परीक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि वो मिशन के दौरान एक्सट्रीम स्ट्रेस को झेल सके। इस परीक्षण में असफल होने वाले जवानों का मरून कैप पहनने का सपना टूट जाता है। इस ट्रेनिंग के पूरा होते होते 14 घंटे का समय बीत चुका होता है, जिसके बाद इन्हें गटर के पानी की तरह दिखने वाले वाटर पीने को दिया जाता है, जो रियल में एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन मिला होता है। इन सारे शारीरिक ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद इनकी ऑपरेशनल टेक्निक्स और ऑब्जर्वेशन स्किल्स की जांच की जाती है, जो बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उन्हें उन चीजों के बारे में लिखना होता है जो उन्हें इस ट्रेनिंग के दौरान अब तक देखा है। इसे पूरा करने के बाद फिर इन जवानों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सफल होने वाले जवानों को आगे और 10 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च के लिए भेज दिया जाता है। पैदल मार्च पूरा होने के बाद करीब 20 घंटे से भूखे इन जवानों को रूखा सूखा खाना दिया जाता है। खाना खाने के बाद कई जवानों को नींद आने लगती है और कई जवान सो भी जाते हैं, जिस वजह से उन जवानों का मरून कैप पहनने का सपना टूट जाता है। फिर बाकी जवानों को आगे 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस दौरान इनके कॉम्बैक्ट स्किल की जांच की जाती है। उसके बाद कॉम्बैक्ट स्किल में सफल हुए जवानों को कीचड़ में उतार दिया जाता है। फिर उन्हें कीचड़ से सने अपने ड्रेसेस के साथ हथियारों के साथ दौड़ लगाना होता है, और इसी के साथ इन जवानों का 36 आवर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग समाप्त होती है और सफल हुए जवानों के सर पर मरून कैप सजा दी जाती है।